भव्य है और आपकी आंखें जो है वो चकाचौंध हो गई इस मंडप को देखकर। कारण यहाँ पर दिन ब दिन जो यहाँ पर के जैन स्मारक और जो अन्य पंथों के जो स्मारक हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर जो काम है चलते ही जा रहा है। और पुरातत्व विभाग जो है इस नियम के खिलाफ है, जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्ट आप देख पा रहे हो, इसके खिलाफ जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। इनके यहाँ पर ये जो नियम है, इस नियम की धज्जियां उड़ चुकी है, ढहते जा रहा है और बहुत ज़्यादा ढह गया है और इसके लिए भारतीय पुरातन विभाग जो है वो जिम्मेवार है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम गुजरात राज्य के भावनगर जिले के तलाजा तहसील में स्थित तलाजा नाम के बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ लगभग 40 से अधिक बौद्ध गुफाएं मौजूद है, जिनमें बड़े बड़े मंडप, चैत्य स्तूप, ध्यान कक्ष और पानी के कुएं शामिल है। यह स्थल आज से ठीक 2200 वर्ष पूर्व में बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र रह चुका है। अंग्रेज अधिकारी हेनरी यंग इनके द्वारा सन 1835 में इन बौद्ध गुफाओं की पुष्टि की गई थी। बौद्ध धर्म का पतन होने के पश्चात और हाल के कुछ शतकों में यहाँ जैनों का वास होने लगा, जिस कारण यहाँ के बौद्ध गुफाओं को बड़ी मात्रा में क्षति पहुंची हुई है। यह स्थल राजूला से 85 किलोमीटर की दूरी पर और भावनगर से 53 किलोमीटर की दूरी पर सतलुजी नदी के तट पर स्थित है। हम आए हुए हैं गुजरात राज्य के भावनगर जिले के तलाजा तहसील के तलाजा यहाँ पर की बौद्ध गुफाओं के पास। देखिए यहाँ पर ये प्रवेश द्वार इन बौद्ध गुफाओं तक जाने के लिए जय श्री खोडियार माँ करके यहाँ पर ये प्रवेश द्वार लिखा गया है। यहाँ पर देखिए ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो अभी हम यहाँ पर लगभग 5 मिनट की चढ़ाई करके ऊपर जा सकते हैं। और सीढ़ियों के यहाँ पर आप ये रेलिंग्स देख सकते हो। यहाँ पर देखिए एक तो बौद्ध गुफाएं हुई या फिर यहाँ पर खोडियार माता का मंदिर हुआ। अभी तो यहाँ पर जैन जो मंदिर है वे यहाँ पर बनाए हुए दिखाई देते हैं, जो कि बौद्ध गुफाओं पर ही बने हुए हैं, यानी जैन मंदिर और खोडियार माता जी का मंदिर भी। देखिए यहाँ पर पर्यटकों के लिए बैठने की जो सुविधा है वे की गई है और इस प्रकार की जो रेलिंग्स लगाई गई है और इन गुफाओं तक जाने के लिए उतना समय नहीं लगता और उतनी दिक्कत नहीं आती। चलिए देखिए यहाँ से आपको ये गुफाएं जो है स्पष्ट रूप से नज़र आ रही होगी। ऊपर देख सकते हो ये पूरे जैन मंदिर बनाए गए हैं गुफाओं के ऊपर, और इनमें कुछ बौद्ध गुफाएं भी दब गई हैं मंदिरों में, तो वो भी आपको दिखाई देगी। यहाँ पर जैन जो मुनि है और जैन जो लोग हैं वे यहाँ पर रहते हैं इन गुफाओं में, और यहाँ पर ज़्यादा शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता और दिन ब दिन यहाँ पर इनका जो ये एरिया कैप्चरिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये जो तलाजा है, तलाजा का वर्णन प्राचीन काल में तुलागिरी नाम से किया गया है और ये संस्कृत में वर्णन मिलता है। और ये जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है वे पूरी तरीके से संरक्षित है और ये यहाँ का जो भारतीय पुरातन विभाग है इनके माध्यम से इसे संरक्षित किया गया। और इसमें देखिए ये 1958 का एक्ट है, इसमें 100 मीटर के दायरे में
इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जो अवैध काम है या फिर खनन है वे नहीं किया जा सकता, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर पुरातत्व विभाग का ये जो बोर्ड है, बोर्ड के सटे आप ये इमारत देख सकते हो और कई सारे जो स्मारक आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि इनका जो ये नियम है, इस नियम के खिलाफ है। जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्ट आप देख पा रहे हो, इसके खिलाफ जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। इनके यहाँ पर ये जो नियम है, इस नियम की धज्जियाँ उड़ चुकी है। देखिए यहाँ पर ये पहली बौद्ध गुफा आप देख पा रहे हो और यहाँ पर एक विहार आपको दिखाई देगा पहला ही। तो ये पहला बौद्ध विहार आप देख सकते हो। ये देखिए इस प्रकार से ये विहार जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए खोलियाँ आपको दिखाई दे रही है, जहाँ जहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक बीच में मंडप होता है और चारों ओर खोलियाँ होती है, वे विहार स्थापत्य कहलाता है। आमतौर पर अपने महाराष्ट्र में ऐसे जो स्ट्रक्चर है वो देखे होंगे। और यहीं से 100 किलोमीटर की दूरी पर साणा नाम की, या फिर जिसे साणा वाक्या कहते हैं, यह साणा वाक्या नाम की बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई देगी, जिनमें आमतौर पर 3 चैत्य है। तो सबसे बड़ा जो प्राचीन बौद्ध स्थल यानी बौद्ध गुफाओं का जो समूह है यहाँ का, वे साणा का है, जहाँ पर लगभग 65 के आसपास बौद्ध गुफाएं और उसके बाद ये तळाजा है। ये दोनों भी प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का केंद्र रहे थे। देखिए यहाँ पर ऊपर जाने के लिए इसी प्रकार से यहाँ पर रेलिंग्स लगाई गई है और यहाँ पर आप सीढ़ियाँ देख पा रहे हो, यह प्राचीन काल की सीढ़ियाँ है इन गुफाओं में। आइए देखिए स्ट्रक्चर, ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर इन बौद्ध गुफाओं के प्रति यहाँ के लोगों में कोई भी जागरूकता नहीं है। इसके कारण यहाँ पर दिन ब दिन जो यहाँ पर के जैन स्मारक और जो अन्य पंथों के जो स्मारक हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर जो काम है चलते ही जा रहा है। और पुरातत्व विभाग जो है कहीं कहीं पर इतना हावी हो जाता है कि वहाँ पर लोगों को प्रेयर करने में, या फिर लोग जिस धर्म से वो बिलोंग करते हैं उस धर्म के लोग उस स्थापत्य में जाकर कृतज्ञ होना चाहते हैं, उन्हें रोकते हैं। परंतु यहाँ पर देख सकते हो आप खुलेआम जो है यहाँ पर पुरातत्व विभाग जो है जो अवैध जो चीज़ें हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए पानी का कुआं आपको दिखाई देगा और ये जो पानी का कुआं है वो बहुत ही बड़ा था, लेकिन इसके अंदर अभी फिलहाल मिट्टी भर चुकी है इसके अंदर। नहीं तो ये लगभग 10 से 12 फीट इतना डेप्थ था, इसका गहराई थी इसकी। आइए आगे बढ़ेंगे और आगे देखिए आगे की गुफाएं। यहाँ पर आप जो गुफाएं देख पा रहे हो वह थोड़ी सी डैमेज हो चुके हैं, इसके जो कक्ष है वो डैमेज हुए। ये सारे विहार है क्योंकि इन विहारों में आपको यहाँ पर बड़े बड़े पैसेज दिखाई दे रहे, जो वरांडा है वरांडा दिखाई दे रहे और खोलियाँ दिखाई दे रही है। ये देखिए ये खोलियाँ देखिए, इस प्रकार की खोलियाँ जिनमें बौद्ध भिक्षु जो है वो ध्यान किया करते थे। तो ऐसी एक खोलियाँ आप देख पा रहे हो, यही खोलियाँ कंटिन्यू हो रही है और यहाँ पर कुछ खोपड़ियाँ भी दी गई है, मतलब दिया पंती जलाने हेतु उस समय पर। आइए यहाँ पर एक बड़ा दालन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक सामान्य जो कक्ष है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ का जो पत्थर है ये चूना पत्थर है और ज़्यादा ही ये पत्थर देखिए बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ है। और ये पत्थर देखिए, पत्थर के अंदर ज़्यादा बबल होते हैं और बबल के कारण ये जो पत्थर है ज़्यादा समय तक टिका नहीं, बहुत ज़्यादा इसको नुकसान हुआ हमें दिखाई देता है। आइए ऊपर चलेंगे। यहाँ पर देखिए एक बड़ा मंडप भी है, यहाँ से हमें नीचे जाना पड़ेगा। पहले हम नीचे जाएंगे फिर बाद में ऊपर आएंगे। आइए, और यहाँ से आपको जो पूरा तलाजा है वो दिखाई देगा। और आगे अगर हम जाएंगे भावनगर से सीधे सोमनाथ की ओर जाने वाला जो महामार्ग है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए, ये जो सीढ़ियाँ हम देख पा रहे हैं ये प्राचीन काल की सीढ़ियाँ है सारी की सारी।
ये देखिए, ये कितना बड़ा मंडप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये विहार है और ये जो विहार है वे अधूरा रहा है। यहाँ पर इसे पूर्ण बनाने की कोशिश की गई थी। देखिए ये ऊपर से पत्थर जो है यहाँ पर गिरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर से आया हुआ है। आइए यहाँ पर इस विहार को आप देखिए। यहाँ पर देखिए ऊपर जो काम चलते हैं या फिर ऊपर कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर ये ऊपर से आके गिरा हुआ है मलबा। पहले ये मलबा नहीं था लेकिन अभी मलबा दिखाई देता है। ऊपर जो काम किया जाता होगा उससे मतलब ऊपर से धक्का लगा होगा और ये सारे जो पत्थर है वे नीचे आए हुए। देखिए ये बहुत बड़ा विहार है और इस विहार की खोली आप देख सकते हो। यहाँ पर इसे पूर्ण करने की कोशिश की गई थी लेकिन यह अधूरा है। इसका जो पहला चरण है, पहले चरण का काम यहाँ पर किया गया है। ये पूर्णतः विकसित नहीं हुई थी। तो ये बहुत ही शानदार ऐसा विहार जो है आप देख सकते हो। सभा मंडप प्लस विहार, ऐसा ये कंबाइंड था, एक कॉम्बिनेशन था। आमतौर पर महाराष्ट्र राज्य में और जहाँ जहाँ पर बौद्ध गुफाएं हैं, इन बौद्ध गुफाओं में ऐसे जो कॉम्बिनेशन है वो आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर इसका जो पहला चरण है, पहले चरण में कैसे खुदाई की गई थी। सिर्फ इसके अंदर का जो पत्थर है, पत्थर निकाला गया था खोद कर, फिर बाद में उसको फिनिशिंग और कार्विंग जो है वो की जाती थी। देखिए कैसे इसको खोदा गया है। वहाँ पर भी देखिए अब सभी जगह पर आपको इसका जो पहला चरण है खुदाई का वो दिखाई देगा। तो ये एक अलग स्थापत्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बहुत ही शानदार ये जो विहार है वो आप यहाँ पर देख रहे हो। आगे बढ़ेंगे हम और आगे बढ़कर अन्य भी गुफाएं जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ से हम ऊपर बढ़ेंगे और ऊपर भी देखें कई सारी जो गुफाएं हैं वो आपको यहाँ पर से दिखाई दे रही है। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको एक विहार दिखाई दे रहा है और ये भी विहार देखिए। यहाँ पर ये जो विहार है ये पूर्ण हुआ था लेकिन यहाँ पर इसकी जो दीवारें गिर चुकी है, ढह चुकी है। यह गुफा क्रमांक 13 है। इसको गुफा क्रमांक 13 जो है वो नंबरिंग जो है वो दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये इन गुफाओं का जो पत्थर है, देखिए कैसा मिक्स पत्थर है, लाइमस्टोन है लेकिन मिक्स है। देखिए यहाँ पर ये जो कक्ष है आपको इस प्रकार के यहाँ पर 4 कक्ष दिखाई देंगे, जिनमें से एक कक्ष का जो डोर है वो पूर्ण दिखाई देता है। और यहाँ पर सामने की दिशा में पिलर थे, पिलर जो है पूरी तरीके से ढह चुके हैं। 2 पिलर थे और दीवार थी, संरक्षित दीवार थी, दीवार भी पूरी तरीके से ढह चुकी है। आइए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर की अगली गुफा एक खंडित विहार है और ये जो विहार है ये खंडित प्राचीन काल में नहीं हुआ था बल्कि आधुनिक चलने वाले, यहाँ पर जो ऊपर आपने देखा जो काम चल रहा है उस काम के कारण इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। ऊपर किसी भी प्रकार का अगर कंपन होता है तो सीधे सीधे इन बौद्ध गुफाओं को डैमेज करता है। तो यहाँ पर आप इसकी जो दीवारें हैं या फिर इसका जो पिलर है यहाँ पर पूरा गिर चुका है या फिर गिर गए हैं, क्योंकि ऊपर आप देखोगे तो ऊपर बहुत जो आधुनिक स्ट्रक्चर है वो बनाया गया और वो आधुनिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो लगाई गई थी पत्थर ऊपर लाने के लिए। और यहाँ पर इन आधुनिक स्मारकों का काम करने के लिए यहाँ पर कंपन हुआ था ज़्यादा और उस कंपन के कारण ये जो गुफाएं हैं इन गुफाओं की जो हालत है ऐसे हुए हमें दिखाई देती है। जो विहार है ढहते जा रहा है और बहुत ज़्यादा ढह गया और इसके लिए भारतीय पुरातन विभाग जो है वो जिम्मेवार है। देखिए यहाँ पर एक गुफा क्रमांक 12, ये हाल ही में जो पत्थर आप देख पा रहे हो ये सारे हाल ही में टूटे हुए हैं। और ये जो दीवारें भी आप देख पा रहे हो यहाँ पर हाल ही में ये दीवारें जो है वो टूटी हुई है। और ये मलबा आप देख पा रहे हो ये हाल ही में यहाँ पर जो कंपन हुआ है उस कंपन के कारण ये दीवार जो है ऊपर से नीचे आ गिरी है। देखिए यहाँ पर यहाँ का जो मलबा है ये हाल ही का है, ज़्यादा दिनों का नहीं और ये ताज़ा ही मलबा है। तो यहाँ पर जो एक्ट है एक्ट के मुताबिक किसी भी प्रकार का कोई काम
होता नहीं और नहीं किया जाता। शासन प्रशासन आंख मूंदे ऐसे ही बैठा है। देखिए ये विहार बहुत ही शानदार विहार था। इसकी सारी जो दीवारें हैं कक्षों की वो टूट चुकी है। किसी भी कक्ष की कोई भी दीवार जो है शेष बची नहीं है। सिर्फ उसके खंडित जो अवशेष है दीवारों के, पत्थरों की दीवारों के खंडित अवशेष यहाँ पर आप देख सकते हो। आज तक आपने ईंटों के स्मारकों के खंडित अवशेष हमने दिखाए हैं, लेकिन इस प्रकार से प्राचीन बौद्ध गुफाओं के खंडित अवशेष जो है यहाँ पर ये तलाजा की गुफा में आप देख पा रहे हो, जो पुरातत्व विभाग के दायरे में आता है और ये पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्थली है। ऊपर बढ़ेंगे और ऊपर की गुफाएं जो है हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए 16 नंबर की बौद्ध गुफाओं के बाद एक रास्ता जो है नीचे की बौद्ध गुफाओं की ओर जाता है और एक रास्ता यहाँ पर ऊपर जाता है। हम पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे जाएंगे। आइए ऊपर देखेंगे हम। ऊपर से यहाँ पर ये जो रास्ता है, ये जो आप आधुनिक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये जो मंदिर बनाया गया उस मंदिर की ओर जाता था। यानी वहाँ पर गुफाएं थी जहाँ पर अभी आपको ये मंदिर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम यहाँ पर नीचे उतरेंगे। आइएगा, अभी ये रास्ता नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर ये गुफा आप देखोगे तो बहुत अलग अलग और बहुत ही शानदार है सारी की सारी। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 3 कक्ष थे और तीनों कक्षों की जो दीवारें हैं पूरी तरीके से ढह चुकी हैं। और इसका जो पत्थर है, देखिए पत्थर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण ज़्यादातर डैमेज जो है वो हुआ है। और यहाँ पर देखिए और एक अगला कक्ष देखिएगा और ऊपर भी यहाँ पर विहारों के जो कक्ष है वो आपको दिखाई देंगे। अभी हम आपको यहाँ पर का सबसे बड़ा जो मंडप है पहले वो दिखाएंगे और फिर ऊपर आएंगे। आइए आइए, अभी हम यहाँ पर का सबसे बड़ा मंडप देखने वाले हैं जिसे इबहल मंडप कहा जाता है। और इबहल मंडप यहाँ की जो 2 भव्य बौद्ध गुफाएं हैं गुजरात की या फिर सौराष्ट्र की, यहाँ पर इन दोनों गुफाओं में साणावाक्या और ये तळाजा की गुफाएं, इनमें जो बड़े मंडप है उन्हें इबहल मंडप कहा गया है। तो यहाँ पर से आप देखोगे तो ये सबसे बड़ा स्थापत्य जो है गुजरात राज्य का वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये मंडप आप देख पा रहे हो, भव्य है और आपकी आंखें जो है वो चकाचौंध हो गई इस मंडप को देखकर। और इस मंडप का जो ऊपरी हिस्सा है यानी इसकी जो छत है, छत देखिए यह किस प्रकार से कलाकृतियों के साथ सुसज्जित की गई थी। यहाँ पर आप चैत्य गवाक्ष देख पा रहे हो। महाराष्ट्र राज्य में कार्ला हो, बेडसे हो, भाजा हो या फिर मुंबई की कानेरी हो या फिर नासिक की त्रिरश्मि हो या फिर जुन्नर की बौद्ध गुफाएं हो, इनमें आमतौर पर जो चैत्य गवाक्ष इस्तेमाल किए गए थे ये उससे थोड़ा सा विभिन्न है यहाँ के जो चैत्य गवाक्ष है। क्योंकि ये जो चैत्य गवाक्ष है जब अर्लीस्ट टाइम में शुरुआती में जो बौद्ध गुफाएं निर्माण की जा रही थी ये उस समय के हैं और ये चैत्य गवाक्ष पूर्ण नहीं हुए हैं। अगर ये पूर्ण होते तो इसके अंदर और भी कलाकृति आपको दिखाई देती थी। और इसका जो रेल पैटर्न है ये कॉमन है महाराष्ट्र की बौद्ध गुफाओं में, एंट्रेंस में और ऊपर ऐसे ही ऊपर जैसे महाराष्ट्र की कोंडानी नाम की बौद्ध गुफा है, उसका जो छत देखोगे तो छत के ऊपर इसी प्रकार का रेल पैटर्न जो है वो बनाया गया। और साथ ही साथ जो स्तूप होते हैं, स्तूप में जो वेदिका इस्तेमाल की जाती है तो वेदिका के लिए भी ऐसे ही रेल पैटर्न जो है वो इस्तेमाल किए गए। तो वो आपको यहाँ पर जो चैत्य गवाक्ष है, चैत्य गवाक्ष के निचला जो पैनल है वो पैनल आप देख सकते हो। और चैत्य गवाक्ष में यहाँ पर वातायन बनाया गया है। देखिए वातायन के यहाँ पर आपको बीच में पट्टी दिखाई दे रही है, जो द्वार होता है वो जिसमें से हवा जो है, एयर जो है पास होता है, वो आपको दिखाई दे रहा है। और इसके निचले हिस्से में भी कुछ अलग ही कलाकृति थी, लेकिन वो यहाँ पर टूट गया है निचला हिस्सा। और इसमें पिलर थे, तो देखिए यहाँ पर शायद से यहाँ पर 4 पिलर जो है मुख्य पिलर थे और वो 4 पिलर नष्ट हुए, जो कि यहाँ पर अष्टकोणी पिलर रहे थे।
वो अभी नहीं दिखाई देते। आपने देखा साणा वाक्य में इन बौद्ध गुफाओं के जो पिलर है उनको रिस्टोर किया गया है, लेकिन यहाँ के जो पिलर है वे रिस्टोर किए हुए हमें नहीं दिखाई देते, ये ऐसे ही दिखाई देते। और सामने देखोगे तो सामने बहुत बड़ा जो पैसेज है वो आपको दिखाई दे रहा है। 17.5 फीट की इसकी जो हाइट है इस मंडप की वो आपको दिखाई दे रही है। और ये बहुत बड़ा और भव्य दिव्य ऐसा ये मंडप है। और इसका निचला हिस्सा देखिए, यहाँ पर इस मंडप में प्रवेश करने हेतु सीढ़ियाँ बनाई गई है। और इस सीढ़ियाँ में आपको सामने की दिशा में अर्ध चंद्राकोर दिखाई दे रहा है और सीढ़ियाँ ऊपर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके राइट साइड में देखिए 2 बड़े बड़े कक्ष है और कक्षों के बीच में यहाँ पर वरांडा है। एक आपको ये दिखाई दे रहा है, पैसेज दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ इसके दोनों से मतलब यहाँ पर आपको पानी का कुआं जो है वो दिखाई देगा। और ये पानी का कुआं बहुत ही बड़ा था और इसकी साइज देखिए लगभग ये 20 बाय 15 के आसपास का इसका जो पूरा कुआं है, मतलब बड़ा कुआं है। ये कुआं आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर पानी स्टोर किया जाता था। ये कुआं आपको दिखाई दे रहा है। और इसके लेफ्ट साइड में देखिए वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, स्ट्रक्चर टूट गया है। वहाँ पर एक पानी का कुआं जो है वो आपको दिखाई देगा। आइए, यहाँ पर ज़्यादा पानी के कुएं आपको दिखाई देंगे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में शिवनेरी की जो बौद्ध गुफाएं है उसके अंदर जमीन के अंदर पूरे निचला जो हिस्सा है वो पानियों की टंकियों से भरा गया है, वैसा ही यहाँ पर आपको दिखाई देगा नज़ारा। यहाँ पर भी आपको ये पानी की टंकियाँ देखिए, बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर बैठने के लिए बाग बनाया गया है। ये पानी की टंकी देखिए, यहाँ पर देखिए ये पानी की टंकी ये बहुत बड़ी है और इसके नीचे पूरी खुदाई की गई है समतल रूप से। देखिए यहाँ पर भी ये कुआं कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा था इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। और ऐसा जो स्थापत्य है यहाँ पर हमें गुजरात राज्य में दिखाई देता है। और ऐसी जो बौद्ध गुफाएं हैं गुजरात राज्य में भी निर्माण की गई थी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र राज्य में की गई है। अभी देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में जो बौद्ध गुफाएं निर्माण हुए आमतौर पर उसमें योगदान जो है वो सातवाहनों का रहा है। और सातवाहनों के बाद क्षत्रोपों का भी योगदान बहुत बड़ा रहा है। और इस क्षेत्र में क्षत्रपों और महाक्षत्रपों का साम्राज्य हुआ करता था। और यहाँ पर की बौद्ध गुफाओं का निर्माण कार्य जो है वे क्षत्रपों द्वारा किया गया। और ये सारी की सारी जितने भी हम बौद्ध गुफाएं देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे तलाजा जो कि एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर बनी है और इसका जो निर्माण है वे क्षत्रपों ने किया है। प्राचीन काल में जल और थल ऐसे 2 प्रकार के प्राचीन मार्ग हुआ करते थे। और यहाँ पर जो थल मार्ग जो आगे बढ़ता है सोमनाथ की ओर और सोमनाथ से जूनागढ़ की ओर जाता है, उस प्राचीन व्यापारी मार्ग पर ये जो गुफा है इन गुफाओं का निर्माण कार्य जो है वह किया गया है। तो हम अभी अब मंडप में प्रवेश करेंगे। आइएगा, ये मंडप देखिए बहुत ही भव्य दिव्य है और इसके अंदर हम जाएंगे तो इसकी भव्यता को महसूस कर सकते हैं। देखिए इसकी छत ये पूर्ण था। हमने देखा यहाँ पर की कुछ गुफाएं अधूरी थी, लेकिन ये छत पूरा दिखाई देता है। उस छत के ऊपर रंग रंगोटी की गई थी, यानी यहाँ पर पेंटिंग्स की गई थी। इसके ऊपर आपको मुलायमा दिखाई दे रहे हैं। और सामने अब देखिए दीवार जो है उस दीवार में भी आपको जो मुलायमा है वो दिखाई देगा। देखिए कितना बड़ा ये मंडप है। इसके अंदर लगभग आज के लोग देखे जाए तो कम से कम 1000 से आसपास जो लोग हैं वो एक ही जगह पर बैठ सकते हैं, इतना बड़ा ये मंडप है। और इस मंडप के आप कोने में देखिए बाग बनाया हुआ है चारों कोनों में बैठने के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो हाल ही के समय में स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पर आपको ये एक चौकोन आकार में एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसके अंदर यहाँ पर खोबनी रही होगी, इसके अंदर स्टाइल लगाई गई है। यहाँ पर देखिए एक सीमेंट का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर नारियल और जो चुनरी है वो चढ़ाई गई है। इसके अंदर जय खोडियार माता करके लिखा हुआ है। ये लोगों का अज्ञान है, लोग इन ऐतिहासिक वास्तु के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। जहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु एक हुआ करते थे और यहाँ से मानव को दुख से मुक्त होने का जो उपदेश है वे दिया करते थे। इस मंडप के बाहरी हिस्से में जो कक्ष है वो कितने भव्य है देखिएगा। और यहाँ पर वाटर ड्रेनेज की सिस्टम भी है। यहाँ पर जब गुफाओं का इन कक्षों का निर्माण कार्य किया गया होगा
उस समय पर जो पहाड़ों में पानी जमता है, जो झिरता है, वो जो पानी है वे यहाँ पर लीकेज के तौर पर प्राचीन काल में भी ये समस्या खड़ी होती थी। तो उस पानी निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाई गई है। तो यहाँ पर देखिए ये गुफाएं, कितने बड़े बड़े कक्ष आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये बड़े बड़े कक्ष हैं इस मंडप के यहाँ पर, जिसमें प्राचीन काल में सामग्रियाँ रखी जाती होगी, क्योंकि इतना बड़ा मंडप और बहुत बड़ा भिक्षु संघ जो है वे यहाँ पर आता होगा, तो उनके लिए वस्तुएं या फिर दान की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर स्टोर की जाती होगी, उसका भंडारण किया जाता होगा। जैसे मैंने आपको बताया ड्रेनेज सिस्टम देखिए यहाँ पर पानी की किस प्रकार से की गई है। तो ये जो पानी है सीधे सीधे यहाँ पर यहाँ की जो कुएं है कुएं में जा सके, इसका जो प्रयोजन है वो किया गया। और ये जो प्रयोजन है वे बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था। रास्ते में यहाँ पर और एक गुफा आपको दिखाई देगी, और ये 2 कक्ष है यहाँ पर, 2 नहीं बल्कि 3 है। यह विहार आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो विहार है इस प्रकार से यह भी पूरा डैमेज हुआ दिखाई देता है। आइएगा, यहाँ पर देखिए इबहल मंडप के ऊपर आपको कई सारे राइट और लेफ्ट दोनों हिस्सों में आपको यहाँ पर जो गुफाओं के समूह जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, कक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे विहार। देखिए यहाँ पर भी आपको ये कक्ष दिखाई दे रहे हैं। साना में और ये तलाजा में हमें ये फर्क दिखाई देता है। साना में चैत्य ज़्यादा दिखे हमने, और वहाँ पर बड़े मंडप भी बहुत ज़्यादा देखे। यहाँ पर आपको इस गुफा के अंदर पानी दिखाई दे रहे हैं, और ये जो पानी है यह हाल ही का पानी नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही यहाँ पर जब इस गुफा का निर्माण कार्य किया जा रहा था तब जो दरार है, दरार में से लीकेज होती थी। इसके कारण यहाँ पर देखिए प्राचीन काल में यहाँ का पानी निकलने के लिए ये जो ड्रेनेज जो सिस्टम है वो उस समय पर ही बनाई गई थी। आइए आगे, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र राज्य की बौद्ध गुफाओं में, जैसे अभी हमने रेल पैटर्न जो है यहाँ का जो इबहल मंडप है उसके ऊपरी हिस्से में देखा है, तो यहाँ पर हमें निचले वाले हिस्से में रेल पैटर्न दिखाई दे रहा है। और इबहल मंडप में जिस प्रकार से आधा चंद्राकोर और सीढ़ियाँ है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आधा चंद्राकोर और सीढ़ियाँ जो है यहाँ पर के जो ये सामने जो ध्यान कक्ष है वहाँ पर था। और यहाँ पर 2 पिलर थे, तो पिलर जो है वो ढह चुके हैं। देखिए यहाँ पर अष्टकोणी पिलर रहे होंगे लेकिन वो अभी नहीं दिखाई देते। आइएगा आगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको ये विशिष्ट ध्यान कक्ष जो है वो दिखाई देगा। इससे गुफा क्रमांक 5 नंबरिंग दी गई है। आइए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी स्ट्रक्चर था तो ये टूट गया है। देखिए और ऊपर जैसे सीढ़ियाँ दिखाई देती है, देखिए ऊपर सीढ़ियाँ बढ़ रही है, जो सीढ़ियाँ है टूटी हुई आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ईंटों का काम देख रहे हो आप, ये जहाँ पर स्मारक बनाया जा रहा है उसकी ईंटें है। आइएगा, ये देखिए पानी का कुआं आप देख सकते हो पूरी तरीके से तहस नहस हुआ है, पूरी तरीके से नष्ट हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देंगे, वहाँ पर हम जाएंगे जहाँ पर आपको ज़्यादातर पानी के कुएं और कुछ गुफाएं दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर की ये जो गुफा है ये बहुत ही अनोखी है और बहुत ही विशिष्ट है। यहाँ पर एक वाटर टैंक है, क्योंकि बहुत गहरी वाटर टैंक है, उसके ऊपर फिलहाल ढक्कन लगाया गया है सीमेंट का, देखिए उससे ढक दिया गया, ज़्यादा गहरी है इसके कारण। यहाँ पर की यह अनोखी बौद्ध गुफा देख पा रहे हो। अनोखी इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको एक अनोखी संरचना जो है वो दिखाई देगी, और ये जो संरचना है इससे अर्ध उठाव चैत्य कहते हैं या फिर इसे अर्ध उठाव स्तूप कहते हैं। यहाँ पर इस अर्ध उठाव हिस्सा आप देख सकते हो, यहाँ पर इस प्रकार के अर्ध उठाव जो स्तूप है महाराष्ट्र राज्य में कोंडाने हो या फिर कोंदीवटे हो या फिर कुडा नाम की बौद्ध गुफाएं हो या फिर जुन्नर हो, यहाँ पर आपको ये अर्ध उठाव आकार में स्तूप जो है वो दिखाई देते हैं। लेकिन यह उनमें से सबसे अलग है क्योंकि इसकी रचना बहुत ही
खास है और बहुत ही विशिष्ट है। जैसे हमने कोल्लवी की बौद्ध गुफाएं देखी मध्य प्रदेश के यहाँ पर राजस्थान के बॉर्डर पर, वहाँ पर आपको इस प्रकार के जो स्थापत्य वो दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए आप ऊपर छत देखिए इस स्तूप के, यहाँ पर आप इसका डंडा देखिए, यहाँ पर आप ये हार्मिका देखिए, यहाँ पर इसका डोम देखिए। डोम में यहाँ पर आपको एक छोटा सा गर्भ बनाया हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर ये रेल पैटर्न देखिए, यहाँ पर भी आप इसकी मेढी, इसके अंदर गर्भ बना हुआ है। इसका ये जोतक बोलते हैं इसको। और इसका निचला हिस्सा यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि एक इसका ढांचा निचला बेसमेंट जो है, इसके अंदर भी एक छोटा सा गर्भ जो है वो बनाया हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर ये जो कक्ष आप देख पा रहे हो बहुत ही खास है। आपको सामने एक खोली दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक छोटा सा आप ये देख सकते हो तहखाना बनाया गया है। इसके नीचे देखिए एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर प्राचीन काल में शायद से कोई सामग्रियां रखने के लिए यहाँ पर ये तहखाना जो है वो बनाया गया है। अभी हम यहाँ पर आखिरी छोर की गुफाएं देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये पानी का कुआं है, इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा भर चुकी है। यहाँ पर देखिए एक कक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर सारे पानी के कुएं और वाटर ड्रेनेज सिस्टम ही आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे। आइए, ये विहार है, ये 26 नंबर की गुफा आप देख पा रहे हो। इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा ढह गया है। यहाँ पर से आप ये सीढ़ियाँ देख पा रहे हो, इन गुफाओं की यह आखिरी सीढ़ियाँ हैं। अभी यहाँ से आगे आपको आधुनिक स्मारक जो है वो दिखाई देंगे। देखिए ये सीढ़ियाँ ऊपर बढ़ रही थी, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगी सीढ़ियाँ। आगे आइएगा, यहाँ पर एक वाटर टैंक है और यहाँ पर की यह आखिरी जो गुफा है वो आप देखिए। यहाँ पर का ये आखिरी विहार आप देख पा रहे हो। इस विहार के लेफ़्ट साइड में एक वाटर टैंक है और एक साइड में आपको दालन दिखाई देगा। ये विहार देखिए, इस प्रकार का विहार जो है आपको यहाँ पर साणावाक्या में भी दिखाई देगा। 3 नंबर की जो पहाड़ी है उसके अंदर ये लॉन्गेस्ट है। यहाँ पर ये विहार में आपको दोनों तरफ खोलियाँ दिखाई दे रही है। और आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपको प्राचीन स्तूप का जो स्तूप था, चैत्य प्लस ये विहार कंबाइंड था। तो आगे आप देखिए वहाँ पर एक ढांचा है, अवशेष आपको दिखाई दे रहे पत्थर के, वो चैत्य स्तूप का ढांचा है। स्तूप का एक हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जो कि स्तूप पूरी तरीके से ढह चुका है। ये स्तूप है जहाँ पर आपको इसके इर्द गिर्द चमगादड़ की विष्ठा दिखाई दे रही है। ये स्तूप पूरी तरीके से नष्ट हुआ है या इसे कुछ सालों पहले तोड़ दिया गया है। देखिए ये स्तूप, ये चैत्य प्लस स्तूप कंबाइंड जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये गुफाओं का जो समूह है आगे बढ़ता था, जहाँ पर से आपको आधुनिक जो मंदिर है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। जैन मंदिर के प्रवेश द्वार के अंदर इन गुफाओं का ये आखिरी हिस्सा आप देख पा रहे हो। यहाँ पर का विहार देखा, गुफा क्रमांक 3 दी गई थी, तो यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 1, 2 रही है। तो ये जो आप देख पा रहे हो गुफा, यह एक मंडप है और ये जो मंडप है ये इसके ऊपर देखिए आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मंदिरों का, और मंदिरों की दीवार जो है इस गुफा के अंदर भी आई हुई आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये जो गुफा है, इस गुफा का सामने वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पर कुल 4 पिलर थे और उन पिलर के जो अवशेष है यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ 2 पिलर थे और यहाँ पर 2 पिलर थे और दीवार भी थी। यहाँ पर जो दीवार है यहाँ पर नष्ट हुए। और ये मंडप देखिए, ये मंडप बहुत ही भव्य ऐसा मंडप आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर देखिए आपको एक यूनिक स्थापत्य जो है वो दिखाई देगी। यहाँ पर आपको ये बाग जो है, बाग दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर प्राचीन काल में जो अरहंत बौद्ध भिक्षु है वो यहाँ पर बैठा करते होंगे, यहाँ पर से उपदेश दिया करते होंगे, तो वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये यूनिक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर की तड़ाजा की बौद्ध गुफाओं का हमने देखा है। और आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको यहाँ पर जो सीढ़ियाँ अंदर गई हैं वहाँ पर आपको आधुनिक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देने वाले हैं। और यहाँ पर
इस आखिरी गुफा में पूरा कचरा भरा हुआ है। आमतौर पर हम देख पाते हैं यहाँ पर की जितनी भी गुफाएं, इन गुफाओं में कचरा है और बहुत सारा जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ दिखाई दे। मंडप के सटे यहाँ पर गुफा क्रमांक 1 जो है, 1 आपको दिखाई देगी, जिसको यहाँ पर गेट लगाया गया है। देखिए यहाँ पर से आपको ये गुफा क्रमांक 1 जो है वो दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से ये जो गुफाएं हैं यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और इसके आगे पूरा जो स्ट्रक्चर है, मंदिरों का स्ट्रक्चर है, यहाँ से अभी हम प्रवेश करेंगे और बाहर निकलेंगे। दूसरे छोर में और एक गुफा है और ये गुफा बहुत बड़ा विहार है। देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इसके अंदर पूरा मलबा जो है भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर जितना भी काम किया जाता है कंस्ट्रक्शन का, वो इस विहार में डाला जाता है। देखिए ये दूसरे छोर में, यहाँ से अभी हम उस साइड में से उस प्रवेश द्वार में से हम आए, अभी हम इसका एग्जिट हो रहे हैं। देखिए यहाँ से एग्जिट होता है, तो यहाँ से अभी आपको फिर से तलाजा जो है वो दिखाई देगा और नीचे भी जो गुफाएं हैं वो हमें देखने मिलेंगी। शुरुआती गुफा गेट से आगे यहाँ पर 5 मीटर की दूरी पर देखिए यहाँ पर और एक अन्य गुफा है जो कि भर गई है पूरी झाड़ियों में, और इसके अंदर भी पूरा मलबा जो है मलबा डाला गया है और ऊपर भी शायद से गुफाएं थी। आइए देखिए पूरी जो पहाड़ी है गुफाओं से भरी पड़ी है। और अभी हम आखिरी छोर में यहाँ पर खोडियार माता का मंदिर जहाँ पर बनाया गया, वहाँ पर भी गुफाएं है, वो देखेंगे। खोडियार माता का जो मंदिर है उससे ऊपरी हिस्से में यहाँ पर और 2 गुफाएं हैं और ये 2 गुफाएं देखिए अलग स्थापत्य है। यहाँ पर एक कक्ष दिखाई दे रहा है, ये 2 कक्ष थे इसके अंदर। इसकी जो बीच की दीवार है वो टूटी हुई है। यहाँ पर एंट्रेंस दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक बड़ा विहार जो है, विहार आप देख पा रहे हो। यहाँ पर ज़्यादातर हमने जितने भी स्ट्रक्चर देखे हैं वे सभी के सभी लगभग विहार ही है। कुछ मंडप है 3 से 4, लेकिन बाकी की सारी गुफाएं जो है वे विहार है। ये विहार देखिए, इस विहार में भी आपको उसी प्रकार की खोलियां और बीच में एक बाग जो है सामने वाली खोली में वो दिखाई दे रहा है। अभी हम यहाँ पर का ये जो खोडियार माता मंदिर है वो देखेंगे। अभी हम यहाँ पर खोडियार माता जी का मंदिर देखने वाले, जो कि मुख्यतः एक विहार है। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दोनों हिस्से में खोलियां थी। यहाँ पर खोलियां आप देख सकते हो।